Friends, let us start with chapter number 2, microorganism, friend and foe. यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु. फिल इन द ब्लैंक्स. लैक्टोबैसिलस, यीस्ट, नाइट्रोजन, बैक्टीरिया, माइक्रोस्कोप. तो ये लैक्टोबैसिलस एक माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है. यीस्ट फफूंदी होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं, माइक्रोस्कोप होती है जो सूक्ष्मदर्शी यानी छोटी चीजों को देखने के काम आता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता. यानी एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें लेंस लगे होते हैं और छोटी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है. ब्लू ग्रीन एल्गे फिक्स नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इंक्रीज सोइल फर्टिलिटी. जो नील हरित शैवाल होती हैं ये समुद्रों में उगती हैं, ये नाइट्रोजन फिक्स करती है. यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है ना, उसको ये नाइट्रेट में बदल के और पानी या धरती में मिला देती हैं. तो इससे सोइल फर्टिलिटी बढ़ती है. एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ. तो जो एल्कोहल है ये एक फफूंदी होती है, उसकी सहायता से जो शुगर होती है ना वो एल्कोहल में टूटती है. तो ये एल्कोहल वहां से बनती है. उसके बाद है कोलरा इज कॉज्ड बाय. जो हैजा होता है हमें वो बैक्टीरिया से बनता है. कर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मिल्क बाय. जो दही है वो मिल्क से बनता है और इसके लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है ना वो दूध को दही में बना देता है. टिक द करेक्ट. तो सही वे निशान लगाने हैं. यीस्ट इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल ऊपर आया था. दी फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक अभी आगे आएगा इसमें पाठ में ही. दरअसल ये ऐसे पदार्थ होते हैं विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वन टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड किल अदर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी एक प्रकार के सूक्ष्म जीव से तो बनते हैं और दूसरी प्रकार के सूक्ष्म जीव को मार देते हैं. तो ये हमें दवाइयों में काम आते हैं, तो उसको हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. तो इसमें देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है इसमें. तो इसमें यही एंटीबायोटिक हमारी है. बाकी जो ये इसमें एंटीबायोटिक एक ही बतानी थी तो ये है. कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ. जो मलेरिया हम में फैलता है उसका प्रोटोजोआ कौन सा होता है? तो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, इसके अंदर होता है प्रोटोजोआ जो हमारे अंदर मलेरिया फैलाता है. द कॉमन. तो इसमें एक टिक लगाना था भाई. जैसे पहले में हम अल्कोहल पे लगाएंगे, दूसरे में हम स्ट्रेप्टोमाइसिन पे लगाएंगे, तीसरे में हम फीमेल एनाफिलीज पे लगाएंगे. फोर्थ है कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. जो कम्युनिकेबल डिजीज होती है, संक्रामक रोग जो एक से दूसरे में फैलते हैं, तो उसके कैरियर क्या है? आंट, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर. तो ये हम हाउस फ्लाई जो हमारी होती है ना, जो घरों की मक्खी होती है, ये एक जगह से दूसरी जगह बैठती है तो वो उस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज बनती है. द ब्रेड और इटली डफ राइज इज बिकॉज ऑफ. तो ये ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल आएगा इसमें, क्योंकि जो फफूंदी होती है ना वो जो हम ब्रेड आटा लगाते हैं रात को रख देते हैं दबा के, जैसे जलेबियां बनाते हैं उसका भी आटा दबा के रख देते हैं. तो उसमें जो इसकी जो ईस्ट सेल है, फफूंदियां हैं, वो उसको डफ को जो है वो थोड़ा सा उसको मोटा कर देती हैं और फुला देती हैं. तो उसके बाद ये चीजें बनती हैं. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड. शुगर को जब हम अल्कोहल में तोड़ते हैं तो फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, किण्वन प्रक्रिया. इसमें अल्कोहल शुगर से, या मैंने कहा था ना कोई मीठी चीज है, गुड़ है, शुगर है, उससे अल्कोहल बनाई जाती है. ये कई नकली शराब वगैरह निकालते हैं ना, ये इसी का प्रयोग करते हैं फर्मेंटेशन. इसके बाद है मैच द कॉलम. बैक्टीरिया. एक तरफ है बैक्टीरिया, राइजोबियम भी एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस भी बैक्टीरिया है, यीस्ट फफूंदी है, प्रोटोजोआ है, वायरस. वायरस तो वो होते हैं जो आजकल फैला हुआ है, कोरोना वायरस. तो इस तरह के और भी वायरस हैं कई. तो बैक्टीरिया कॉजिंग कोलरा, ये इसका यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोलरा फैलाता है. राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन. तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो लेगुनस प्लांट्स की नोडुल्स में होता है, रूट्स की नोडुल्स में. यानी जो फलीदार पौधे होते हैं दाल वगैरह की, उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें गांठें होती हैं, उन गांठों में ये बैक्टीरिया रहता है. ये नाइट्रोजन जो वायुमंडल की है उसको
नाइट्रेट में बदलकर और सॉइल में मिला देता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बोलते हैं उसको। लैक्टोबैसिलस बेकिंग ऑफ ब्रेड ना, यीस्ट ये बेकिंग ऑफ ब्रेड, ये यीस्ट जो है वो डफ बनाते हैं आटे का, उससे ब्रेड वगैरह जो बिस्किट वगैरह ये बनते हैं। प्रोटोजोआ कोजिंग मलेरिया, प्रोटोजोआ मलेरिया फैलाता है, जो फीमेल मॉस्किटो होती है ना एनाफिलीज, तो वो कैरियर होता है इसका। वायरस कोजिंग एड्स, तो वायरस जो होता है वो एड्स फैलाता है, या कोरोना वायरस है, ये इस तरह की कई ये सांस में प्रॉब्लम फैलाता है, तो इस तरह की चीजें। कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद नेक्ड आईज, क्या हम नंगी आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं? इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन? नो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विद नेक्ड आईज, हम नंगी आंखों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, क्योंकि ये इतना छोटा होता है कि हम उसको नहीं देख पाते, इसलिए तो इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो वो होता है जिसका साइज बहुत ही कम होता है। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, उसको हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव और फाउंड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पर रहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एवरीवेयर, दैट इज इन सोइल, इन वाटर बॉडीज, यानी मिट्टी में भी होता है, पानी में भी होता है, नदियों वाटर बॉडीज वो होती है जहां पे वाटर इकट्ठा होता है, जैसे पॉन्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सी है, यहाँ पे होते हैं। इन डेजर्ट मरुस्थल में भी हो सकता है। इन साइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन एंड अदर ऑर्गेनिज्म, या हमारे शरीर के अंदर और दूसरे जीवों के शरीर के अंदर भी हो सकता है। एक और कर लेते हैं। व्हाट आर वायरसेस, वायरस क्या होते हैं? हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे जीवों से, सूक्ष्म जीवों से, जो छोटे जीव होते हैं उनसे अलग कैसे होते हैं? वायरस आर आल्सो माइक्रो पार्टिकल्स, ये भी छोटे जीव होते हैं, छोटे पार्टिकल होते हैं। विच कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, वो केवल माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग हैं। क्यों? एज दे डोंट हैव सेल्स, क्योंकि उनमें सेल्स नहीं होती। देखो, लिविंग थिंग्स सेल से बनी होती, कोशिका होती है, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर पूरा शरीर बनाती हैं, लेकिन इसमें कोई सेल नहीं होती जो वायरस होता है। बट दे रिप्रोड्यूस इन साइड अदर ऑर्गेनिज्म, लेकिन दूसरे जीवों के अंदर जाकर वो रिप्रोड्यूस होने लगते हैं। दे स्प्रेड डिजीज लाइक एड्स, वो एड्स जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो ये जैसे आजकल कोरोना है, ये वायरस है, ये बाहर रहता है तब ये रिप्रोडक्शन नहीं करता, ये एक ही है तो एक ही पड़ा रहता है, फिर मर जाता है अगर उसको किसी के टच नहीं हुआ है। अगर किसी के टच होके उसके शरीर के अंदर चला गया तो वहां से प्रोटीन लेता है, और फिर वहां से वो जो है उसमें रिप्रोडक्शन उसमें चलती रहती है, और 1 से 2, 2 से 4 इस तरह बढ़ते रहते हैं। जब बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए तो फिर हम बीमार पड़ते हैं।